खेल विभाग के प्रधान सचिव श्री नेत्री वर्क जी, महानिदेशक विवेक अग्रवाल जी, रिटायर्ड जीएस नैन जी जो हमारे सलाहकार हैं, संजीव शर्मा जी, अतिरिक्त निदेशक युवा खेल विभाग और उपस्थित सभी खेल प्रेमी खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है कि पलवल में जो 4 दिन तक खेलो इंडिया के माध्यम से नेशनल यूथ में जो आप लोगों ने भाग लिया है, उस में जो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने आज वहाँ से जीत करके आए हैं और अभी हम यहाँ से चंडीगढ़ से राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसमें भाग लेने के लिए हम जा रहे हैं। मैं आप सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, विजय की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने जो हमारा 4 दिन का पलवल में स्टेट युवा महोत्सव वो चला है, उसके अंदर हिस्सेदारी लेकर के इतने ठंड के अंदर भी आप प्रथम स्थान के ऊपर आए हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, तो उसके सामने चैलेंज ही होते हैं। चैलेंज के साथ में उसमें आगे बढ़ना होता है। आपके सामने पहले पलवल का वो चैलेंज था, अब राष्ट्रीय युवा महोत्सव वो बड़ा चैलेंज है। हम निखर करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम नेशनल में जाएंगे तो वहाँ पर मेडल लेकर के आएंगे, तो उसके बाद हमें कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी इससे बड़ा मंच मिलेगा। यहीं से निकल करके जाते हैं। आप सब युवा साथियों की मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और क्योंकि हरियाणा के आज हमारे युवा खिलाड़ी आज नेशनल राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हम पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जहां हरियाणा का युवा होता है वहां झंडे जरूर गाड़ता है। गाड़ के आएंगे ना झंडे। अच्छा है, बहुत अच्छा। और मुझे पूर्ण ये विश्वास भी है पूरे देश से जितने प्रतिभागी वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, मेडलों की संख्या सबसे ज्यादा अगर किसी की होगी तो हरियाणा की होगी, ये पूरा विश्वास है। खेल भावना से हमने खेलना चाहिए और एक हमें अपने काम के ऊपर स्ट्रेस करके आगे बढ़ना चाहिए। जब हम एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो लक्ष्य वो पीछे नहीं हटता, हम उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के अवसर के ऊपर ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शब्दों में कहा भी, उन्होंने कहा कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो तब तक रुको मत, हमने आगे बढ़ना है। और इस
जो मेडल्स आप लेकर के आएंगे, हमें तो गर्व होता है, परंतु पूरे प्रदेश को भी आप लोगों के ऊपर गर्व होता है। आप इसी में से निकल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएंगे। सरकार क्या क्या खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से काम करती है, ताकि हमारे खिलाड़ी ज्यादा संख्या में वो मेडल लेकर के आए। हम देख रहे हैं, चाहे ओलंपिक का गेम हुआ है, अभी पिछले दिनों जो पैरा ओलंपिक के गेम थे, उसमें से 6 मेडल जो आए हैं, 4 हरियाणा ने लेकर। ये हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमें उन लोगों से भी कुछ सीखने को मिलता है। हमारी बेटियां हैं, हमारे युवा साथी हैं, मैदान के अंदर जब हमारा युवा खड़ा होता है तो उसकी अलग पहचान होती है कि हरियाणा का है। ये हमारे हरियाणा के अंदर खेल हमारी रगों के अंदर है, और हम सबसे ज्यादा मेडल, क्योंकि हम पिछले समय से देख रहे हैं, भारत ने दुनिया के अंदर मेडल्स के अंदर एक स्थान बनाया है, और उस स्थान के अंदर देश में हरियाणा ने एक अलग स्थान बनाया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आज आप सबको राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए, आज आप यहां से जा रहे हैं, मुझे गर्व और गौरव का अनुभव महसूस हो रहा है। आप सबको मैं बधाई देता हूं, और आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि हम इस जो 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में आप विजेता बन करके आए हैं, वहां से आप जीत करके आए हैं, क्योंकि खिलाड़ी का जीवन संघर्षों का जीवन होता है। उस संघर्ष को पार करके आए हैं। इस सफलता के लिए तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज आप जिस राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जा रहे हैं, उसमें भी इस बार आप प्रथम आए, ऐसी कामना करता हूं। यह हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। पिछले वर्ष नासिक में जब राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था, और मुझे ये विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि अब हम राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंदर नंबर 1 स्थान के ऊपर हरियाणा आएगा। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी गर्व है कि हरियाणा के युवाओं ने अपने प्रतिभा के बल पर देश विदेश में धाक जमा रखी है। हमारे युवा जो गोल्ड मेडल लेकर के आ रहे हैं या सिल्वर मेडल लेकर के आ रहे हैं, कांस्य मेडल लेकर के आ रहे हैं, हरियाणा के युवा सबसे आगे नजर आते हैं। हरियाणा की पहचान एक धाकड़ के रूप में है, और हमारे धाकड़ खिलाड़ी बैठे हैं। आप सबको बधाई है। वह पहचान हमारे धाकड़ नौजवानों की भी है। आपसे आपने खेलों, प्रतियोगी परीक्षाओं, सेनाओं और कलाओं, हर क्षेत्र में उपलब्धियां
देश विदेश में बड़े झंडे गाड़े हैं। इसके लिए मैं सभी युवा साथियों को बधाई भी देता हूं। सरकार भी इसके लिए लगातार युवाओं को, चाहे सरकारी नौकरी हो, हम सब जानते हैं अभी प्रचलन चला है, युवाओं को चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे स्किल की बात हो, उनको स्किलिंग करने की बात हो, सरकार उसके अंदर आगे बढ़ करके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और हमें यह भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों खिलाड़ियों का तो हर नौकरी के अंदर हमने कोटा रखा है। उस कोटे के तहत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। परंतु अगर उसके बावजूद भी हम देखें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,71,000 युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के रोजगार देने का काम किया है। ये सम्मान युवाओं का बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। ये बड़ा कठिन फैसला जिसको आगे बढ़ाने का काम किया है। मुझे खुशी है, कल मैं पटवारियों के सम्मेलन में था। 2605 बड़ी पटवारियों की नियुक्ति बिना पर्ची, बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर हुई है, जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिलने वाला है। हमने ये कहा आ रहा था कि जो ये वर्ग मेरे सामने बैठा है, ये सरकार का चेहरा है, क्योंकि लोग उनसे ज्यादा कनेक्ट रहते हैं। लोग जहां मिलते हैं वो उसी को देखते हैं कि ये सरकार बैठी है। और हमें पूर्ण विश्वास आप लोगों के ऊपर है कि आप अब की बार नेशनल यूथ फेस्टिवल में, राष्ट्रीय युवा महोत्सव में आप नंबर 1 के ऊपर आएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मेहनत से अपने खेल को खेलना है, कहीं कोई कोताही या बिल्कुल भी ढलाई नहीं बरतनी। आपको देख करके और युवाओं को भी प्रेरणा मिलती है। क्योंकि उसके पास स्किल भी अच्छा होता है, वो कर भी सकता है, परंतु कई बार गलत रास्ते पे चला जाता है, नशे में चला जाता है। और जब वो नशे में चला जाता है तो वो स्किल भी खत्म हो जाता है और वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। जब हम खेलों में भाग लेते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकल्प, एक योजना चलाई, फिट इंडिया मूवमेंट। गति से काम करेगा और शरीर गति से काम करेगा तो विकास की गति बढ़ जाएगी। अगर हमारा शरीर, हमारे पास स्किल होते हुए भी हम गलत रास्ते पर चले गए तो स्किल भी हमारे काम नहीं आएगा। और जब स्किल काम नहीं आएगा तो हमारी विकास की गति भी धीमी पड़ जाएगी, रुक जाएगी। हम कई बीमारियों के भी शिकार हो जाएंगे। और जब हम खेलते हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और शरीर स्वस्थ रहेगा, उसी गति से प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। आज युवाओं को इस बात की विशेष आवश्यकता है और उसके लिए हम भी काम कर रहे हैं। सरकार तो अपने आप एक तरीके से काम कर रही है, नशे को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है। और हमने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति
ये पता चल जाए कि यहाँ नशा चल रहा है, कोई शिकायत करता है तो उसको गंभीरता से लेकर के उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। कहां से नशा आया है और कहां पे वो गया है, किस रास्ते से गया है, उन सब रास्तों को भी और उसमें हमने कई एनजीओज का भी सहयोग लिया है। आम जन नागरिक के लिए भी हम कर रहे हैं ताकि जो नशे के कारोबार में लिप्त लोग हैं, अगर कोई शिकायत करता है तो उसके नाम को वो उजागर न किया जाए, उसको हाइड रखा जाए, उसकी पहचान को हाइड किया जाए और हम उसके ऊपर गति से कार्रवाई कर सकें, ताकि इस नशे को भी हमें बचाना है। और मुझे ये भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अब की बार 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प लिया है। ताकि युवाओं को नौकरी के साथ साथ, चाहे हम कोई अपना काम करना चाहता है स्टार्टअप के माध्यम से। अभी मैं यहीं इसी स्थान के ऊपर 3 रोज पहले हमारे हरियाणा के युवा साथी जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, मैं उनसे मिला और लगभग मैं 4 घंटे उनके बीच में रहा। एक एक से मैंने पूछा आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई। आज मुझे खुशी इस बात की आप लोगों के बीच में बताते हुए कि जो उन युवाओं के एक्सपीरियंस मेरे सामने आए जो पढ़ाई कर रहे थे। कई युवाओं ने तो ये कहा कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं था, परंतु उनकी विलिंग पावर थी, उनकी इच्छा शक्ति थी। इच्छा शक्ति से पढ़ते पढ़ते ही कॉलेज के अंदर काम शुरू किया। जो वो ग्रुप मेरे सामने बैठा था 80 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ रुपए तक की रिटर्न के ऊपर खड़े हो गए आकर के। इतनी गति से उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया स्टार्टअप के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे जब मैंने बात किया। मैं कहा आप तो हमारे ब्रांड है। और वो हमारे हरियाणा का युवा पढ़ते पढ़ते कॉलेज के अंदर ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और काम शुरू किया तो नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बन गया। ये एक बड़ा अच्छा मुझे लगा उनके बीच के अंदर। मैं आप सबको बधाई देता हूं क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। आप भी जो हमारा स्टार्टअप है उस स्टार्टअप की सोच के आप लोग युवा है कुछ करने का, आपका एक लक्ष्य है। आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप उस लक्ष्य को भेद करके वापस आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। जिस भी लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं हम उसमें आपका पूरा साथ देंगे। जैसा मैंने कहा है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो या स्वयं रोजगार के लिए मदद की बात हो या विदेश में जाने की भी बात हो, हम हर कदम के ऊपर हरियाणा सरकार आपके साथ खड़ी है, आपके सहयोग के लिए खड़ी है। मुझे खुशी है कि मेरे सामने बैठे आप सब हरियाणा की शान हैं। आप सब युवा साथियों से मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसी संकल्प के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।